अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिया जोसेफ और इसी के साथ आज का करते हैं नाश्ता। तो जैसे मैंने बताया था मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। बाजी का बेटा आया हुआ है सोनिया को ले जाने के लिए, अपनी वाइफ को। तो वो कह रहा था कि मासा मुझे खानी है बिरयानी। पीछे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा ज़रा इस बात को, क्योंकि बच्चे वो उधर बैठे हुए हैं तो शोर शराबा कर रहे हैं, ठीक है। मारिया भी, नाज़िमा जी, सोनिया की ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मैं जा रही थी बाहर, पहले मेरा प्लान बना था कब्रिस्तान जाने का। तो मारिया सिलाई मशीन पर बैठी हुई सिलाई कर रही थी। तो अब मैं जा रही थी नीचे, चावल कुछ घर में पड़े हुए कुछ मैं लेके आऊँगी, और मैं चिकन लेके आ रही थी। फिर बनाएंगे हम लोग तय वाली बिरयानी, ठीक है। उन्होंने फरमाइश की थी कि सोनिया कह रही थी कि मामा मुझे भी लेके आना, तो आ जाओ बेटा। तो सोनिया कहती हाँ जी गाइस, तो मैं जा रही थी नीचे चिकन लेने के लिए। चिकन लेने जाऊंगी तो मैं जो है ना मोबाइल नहीं साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि जो जैसे कि उधर का सामान शिफ्ट कर रहा है, अभी यहाँ से भी आपको मैंने काफ़ी मैंने समेट दिया है, और ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है। सोनिया की ज़्यादा सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अब मैं कमरा भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो ना सोफ़े पड़े हुए हैं। तो चले मैं भी आपको दिखाती हूँ। मारिया का काफ़ी मैंने सामान समेट के ना उसकी कबर्ड में रखा है। ये देख सकते हैं, ये पूरा उसका सामान काफ़ी फैला हुआ था ना, तो मैंने ना काफ़ी इसको उठा के, ये कपड़े मैंने धुले हुए थे तो मैंने रखे हैं। तो मैंने ये सारे उसकी कबर्ड में रख दिए हैं, ठीक है। जो गीले कपड़े थे वो मैंने सारे सुखा दिए। माशाल्लाह से खुदा का शुक्र है कि मेरे सारे कपड़े ख़त्म हो गए। तो अभी यर्मिया मेरे साथ जा रहा था। यर्मिया कह रहा है मम्मा मैं आपके साथ जा रहा हूँ चिकन लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको हाय कर रहे हैं गाइस। तो अबू के पास नहीं जा रहे, अबू के पास हम फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने अदनान को बोला कि अदनान आप काफ़ी लेट हो गया, 5:05 हो गया। तो मैंने कहा बाद में देखेंगे, अभी पहले मैं खाना बना लूँ, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि मारिया सिलाई कर रही थी, ठीक है। बच्चों के थोड़े थोड़े से कपड़े ना सिलाई निकली थी इस तरह पे जो इन्होंने पहने थे। तो वो मारिया आंटी की ना मशीन देख के तो कह रहे थे मारिया आंटी हमारे ना कपड़े सिलाई कर दो। तो वो सिलाई पे बैठी हुई है, अभी बहुत बिजी है, ठीक है। और इनके हस्बैंड का हो गया एक्सीडेंट, ससुर का, हस्बैंड का और जिठानी के बेटे का हुआ है। तो जैसे अभी ये नाराज़ होके आ गई, नबील काफ़ी सारा इसको यानी कि अब सैड है, रो रहा है, अब मिन्नतें कर रहा है कि मारिया तुम आ जाओ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो एक बार तुम आ जाओ, जो भी लिखना है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह करवाना है वो करवा लो, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा आ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें मैं सबसे मिलवाऊंगा बच्चों के पास यहाँ पर। लेकिन ये कि मैंने बात नहीं की, लेकिन कि अफसोस है, दिल्ली के पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी क्या है। तो बात मैंने की नहीं, क्योंकि बस मेरी अपनी थोड़ी सी ईगो मेरा बीच में आ रहा है। जैसे मैंने आपको बता दूँ ना, समझ ले कि मेरा ईगो आ रहा है बीच में, जिसकी वजह से मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई मसला नहीं है, नाराज़गी है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, ऐसी मसला नहीं है, क्योंकि मैं दिल में नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो चलो इससे मारिया से आप बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जी मारिया। हाँ जी, नबील की कॉल आई थी, तो नबील अभी मुझे कह रहा है तुम ऐसा करो कि आ जाओ। तो मैंने कहा देखती हूँ मैं अभी, फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने कहा जाके दवाई वगैरह लाएं और टीका वगैरह लगवाएं, रोड पे चोट लगी है, सही है। रो भी रहा है काफ़ी ना, तो रो भी बहुत रहा है, सही है। तो मैंने ना उसके ना ऐसे, उसका तो पता भी नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और भांजी ने भी देखा है रोते हुए उसको। जिस दिन से मैं आई हुई रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, मुझसे माफ़िया मांग रहा है कि मारिया नहीं ऐसा होगा कुछ भी। तुम गेट पे कोई आया, 1 मिनट गाइस। तो जैसे कि अभी मैं मशीन पे बैठी थी, बाजी के कुर्ते अगर नया पहना था मैंने, तो सिलाई निकल गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी थी, इसका टाइट है, तो वो मेरे से पहना था तो सिलाई निकल गई। तो मैंने कहा चल मेरी मशीन है, मैं तो सिलाई लगा दी थी। फिर मैंने अपना ही ये सूट पहना था दोबारा, सही निकाल के, क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह ऐसे ही सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने नहाना था, बाजी के घर से नहा के नहीं आई अभी, फिर मैंने ऐसे ही पहन लिया था। बाहर जा रहे थे, सोनिया लोग आए हुए थे, तो जवाई भी हमारा आया हुआ था, भांजा। अभी हम आपको दिखाते हैं, सही है। ये रहा अदनान, ठीक है। हाय अदनान। खैर है, मेरे बंदा भी पींदा होता हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो? तो ये बैठे हुए सोनिया का हस्बैंड है और सोनिया है जी, और ये है मेरी बेटी सोनिया अदनान। तो वो दरअसल अपनी मासों का मोबाइल पकड़ा हुआ है, मोबाइल में बिज़ी है।
तो ये फिर ये सिलाई की तरफ आ गए हम मारिया के पास ही। तो चले गाइस, तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आगे फिर आप लोग से रूटीन करते हैं आगे की शेयर करते अभी हैं, चिकन लेने जा रही है आगे की। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ। तो फिर आप लोग जाएं रासिया जोसेफ के चैनल पे विजिट करें, बहुत अच्छे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो गाइस जो मेरी तरफ से आए तो वो रासिया बाजी के चैनल पे अच्छे से कमेंट्स और अच्छे लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ कि इनके चैनल की आप लोग के साथ की और आप लोग को प्यार की बहुत ज़्यादा इनको नीड है। तो बाकी मेरा चैनल पे मैं अभी वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करी, तो बाकी ये जो बाजी ने वीडियो बनाई है मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे भी वीडियो करूँगी। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस, ये है अम्मी, ठीक है। लाइट चले गई है, ठीक है। अम्मी की तबीयत सही नहीं है, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी वीक हो गई है और काफ़ी इनकी तबीयत ख़राब है। इनकी मेडिसिन भी हो गई है ख़त्म। मैंने भाई को बोला था, तो भाई बोल रहे थे कि आज शाम में मैं इनकी मेडिसिन लेके आऊँगा। वैसे तो इनकी मेडिसिन ख़त्म हो गई, खाना वाना खाया था, तो आज मेडिसिन नहीं दी। इस वजह से अम्मी को थोड़ी बेचैनी, घबराहट और ये हो रही है। तो अम्मी को चावल मना था, अम्मी ने जब से चावल खाया ना, इस वजह से अम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। ऐसी बात है ना? अच्छा, फेंक दी है आपने? चले भाई गाइस, अम्मी कह रही है चावल फेंक दिए हैं। तो चले, हाँ चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। जैसे हमने बताया था कि हम बाहर आए थे चिकन लेने के लिए। चिकन हमने ले ली है, हम लोगों ने लिए राम 1 किलो ली है, ठीक है। यहाँ से मैं कल लेके गई थी कलेजी और पोल्ट्री, तो भाई ने मतलब काफ़ी अच्छी दी थी, मतलब रेट इनका दूसरों दुकान से काफ़ी मतलब सही है। तो इसीलिए मैं अभी भी इनके पास ही आई थी चिकन लेने के लिए। तो चले हमें हमको दिखाते हैं अभी आपको। ये देख सकते हैं, ये हम लोगों ने ले ली 1 किलो चिकन, ठीक है। ये चिकन वाले हैं, ये हम लोगों ने 1 किलो ले लिए, ठीक है। तो ये गाइस अभी ले लिया हमने। तो गाइस अभी हम पैसे देने लगे हैं, तो अभी हम पैसे दे रहे हैं भाई को। ये ले भाई, ये हमने भाई को पैसे दे दिए जी भाई, थैंक यू। चले पकड़ो बेटा चिकन। तो लग रही थी कम, हमने आधा किलो चिकन और ले ली है, ठीक है। बच्चे मेरे ना रांग जो है ना शौक से खाते हैं, तो इसी वजह से आधा किलो मैंने और ले ली। मैंने कहा और कर दे, क्योंकि फिर घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से बिरयानी में फिर जैसे इनको बोटी नहीं मिलेंगी, तो फिर बोलेंगे कि भाई हमारी मासों ने कंजूसी की है हमें बिरयानी में बोटी देने के लिए। तो जी गाइस, हम लोगों ने चिकन ले ली, अभी हम चल रहे थे घर की तरफ। अभी हम लोग लेंगे पुदीना लेंगे हम लोग। पुदीना नहीं लिया था क्योंकि चिकन में उसमें बिरयानी में डालने के लिए मैं पुदीना लूँगी। तो जी गाइस, यहाँ से हम लोग ले रहे थे टमाटर 1 किलो ले लिए, क्योंकि बिरयानी में टमाटर ज़्यादा डलेंगे। पुदीना हमने ले लिया है, तो 1 किलो हम लोग, मिर्ची हैं घर में, अब डाल दे, थोड़ी सी डाल देंगे। चलो थोड़ी सी हम लोगों ने मिर्ची डलवा ली है। तो कितने हो गए? 120। तो ये हम लोग पैसे देने अभी 120 रुपये हुए हैं। ये ब्लॉग बन रहा है, तो गाइस ये लें दादा, ये लोग खाना खाते हैं। तो जी गाइस, हम लोगों ने ये ले लिया है। तो यहाँ पर ये सामने मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम लोग ना रोल वगैरह खाते हैं। ये ना रोल वाला है, हम लोग काफ़ी इसके रोल अच्छे होते हैं। तो मेरे घर में कोई भी गेस्ट भी आता है ना, तो हम लोग उनको भी बताते हैं कि यहाँ का रोल बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी होता है। तो मेरा एक देवर था, नाज़माबाद से आता था, उसको भी यहाँ के रोल बहुत पसंद थे। तो वो भी कहता था कि भाभी यहाँ के रोल बहुत मज़े के, वो अपनी फैमिली के लिए घर पर भी लेके जाया करता था। तो चले गाइस, अभी चल रहे हैं हम लोग रास्ते में की तरफ है, रास्ते में। तो घर जाके आपसे मुलाकात करते हैं, तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। सोनिया और बच्चे काफ़ी पीछे पीछे हैं, ये देख सकते हैं। मैं सोनिया को साथ लेके आई थी, मैंने कहा सोनिया मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अकेली बाहर नहीं आती हूँ। मैं बाहर गए थे, हम घर पर आ गए। ये हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 किलो टमाटर, हरी मिर्ची, पुदीना और आधा किलो मैंने चावल ले लिए थे, 1 किलो घर में पड़े हुए थे। और ये हमारी चिकन, ठीक है। और ये हमारे गलोप नहीं थी, बच्चे बता रहे थे कि गलोप नहीं है, तो हम लोग गलोप भी लेके आए हैं। तो मैं जा रही थी किचन की तरफ, चलते हैं, क्योंकि चिकन विकन ये साफ़ करूँगी, आलू वालू छिलूँगी, काफ़ी टाइम हो जाएगा बिरयानी वगैरह बनाने में। तो चलते मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। बताया था कि हम बना रहे थे बिरयानी,
ये देखते हैं, ये मैंने प्याज और मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और टमाटर जो है मैं जोसेफ को बोल रही थी कि आप टमाटर कटिंग कर दो, और आलू हमने कटिंग करके रख लिए, चिकन भी धो के रख ली है हम लोगों ने, और बाकी हर चीज़ रेडी है। चावल बस धोएंगे। जॉन बेटा मुझे को चावल भी धो के रख दो ज़रा। चले मैं इसको चावल भी निकाल के देती हूँ, चावल भी ये धो दे। जी गाइस, ये देख सकते हैं हमने चिकन भी इसमें डाल दिया, मसाले सारे इसमें डाल दिए, टमाटर वटर हर चीज़, और ये भी चिकन गल जाएगी, कौरमा हमारा तैयार हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल, बॉईल करके तय लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। आज आलू मैंने कटिंग किए हैं बड़े बड़े से, वरना उस दिन इन्होंने बहुत चूरा चूरा से कर दिए थे। तो गाइस चलें अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं इसमें ज़रा चम्मच चला लूँ, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी टेस्ट और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसमें, ठीक है। इस चावल हमारे उबल गए हैं, ये देख सकते हैं, मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं लगाने लगी थी तय। हर चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी है। मैंने धनिया वनिया जैसे मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हैं, पुदीना सॉरी, और ये जो है ना कौरमा अभी मैं तय लगाती हूँ, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। और पीछे सॉरी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, बाजी आई हुई है ना, तो थोड़ा सा मकान का इनका इशू है, तो इसी वजह से थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है। चिपके नहीं, ये हम लोग पहले नीचे ऑयल डाल लिया। अब ये हम लोग इसको इस तरह कर लेंगे। हम फिर पहले डालेंगे चावल। इससे क्या डालना, हम डायरेक्ट ऐसे ये देख सकते हैं, नजर आ रहा है जो निकल गई, दिमाग खराब करन दे। तो अभी हम डालेंगे नमक। चाइनीज आप लोग बीच में चुप कर जाओ। भैया 2 मिनट वेट करो। पुदीना डालेंगे, ज़रदा रंग। 2 मिनट लेते हैं। साइड कर देते हम डालेंगे कौरमा। मारिया और सोनिया हो गई है पागल। इन दोनों को ना पागलपन का दौरा पड़ गया है गाइस। अंधेरे में घुसी में लाइट गई नहीं है, और कमरे में घुस के ना पागलपन का दौरा पड़ा है इनको गाइस। लाइट बिल्कुल बंद हो गई है किचन की ना, काफ़ी अंधेरा हो गया। मारिया जरा बेटा अपने मोबाइल की टॉर्च देना। 1 मिनट बेटा। मारिया पागल हो गई ना नबील के पास से आके। हाँ, नबील की याद आ रही है ना बहुत ज़्यादा ऐसे ही। सॉरी वीडियो में गाना नहीं आता। मुझे दे देना ऐसे बाजी चाटने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चाट लेती हूँ। 1 मिनट सब्र कर जाओ। उसमें 1-2 आलू भी छोड़ देना ना, फिर 1-2 आलू भी छोड़ दो, हम 2 हैं। ओके, थैंक यू। मेरी बहन बहुत अच्छी है, कुकिंग बहुत अच्छी करती है राशा बाजी, और बिरयानी फेवरेट बनाती है भाई। भाई इनके बिरयानी के हर कोई फैन है। आज मेरा मियाँ खाएगा, मेरा मियाँ भी फैन हो जाएगा। हमारे बंदे को भी फैन था, पर उसको खाना नसीब नहीं हो। उसको खाने के लिए उसकी हरकतें ऐसी है ना, चलो
कोई बात नहीं, उसकी बीवी तो खाती आई और खाती रहेगी जब तक है जिंदा। लड़ते झगड़ते मरते। ये हम लोग ने सिगरेट खराब हो जाएंगे तब ट्रेन सिगरेट। ये मेरा भनूजा भी है जानी, और ये मेरा क्या मारिया बदतमीजी क्यों कर रहे हो? सॉरी लल्ला गलियां से मजाक पे चल रही है इन्नी वो मेरे जीजू मुझे बोल आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं पीछे आवाज से बोल रही हूँ। मेरे जीजू जो है ना, जोसेफ जीजू जो है, मुझे लेके नहीं जाते सही है कहीं भी। तो पहले मुझे घर में गाइस ये टिकती ही नहीं है, इसके पाँव नहीं घर में टिकते। सही है, पहले मुझे बहुत लेके जाते थे बाहर अंदर खिलाने के लिए, घुमाने के लिए। अब जब से नबी से शादी है ना, ये चेंज हो गया बहुत। सही है, लेके नहीं जाते। अब गाइस इसके झगड़े ही नहीं खत्म होते। कमेंट्स में लाजमी बताना, सही है मुझे, क्योंकि ये मुझे कहीं नहीं लेके जाते। गाइस आप जितने भी हैं यूट्यूब फैमिली, लिख लिख के बताना, ये वो ही छोड़ दे। हाँ नहीं मैसेज कर दिया लो वीडियो तक ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। मम्मा कॉमेडी होती है। इनमोल वहाँ से अखबार ला के दो। तय वाली बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बार बिरयानी, तय वाली बिरयानी। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये हमारा हो गया। ये अभी मुझसे तो बहुत हैवी है पतीला, ठीक है, वजनी है, तो मैं तो नहीं उठाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड उठा के चूल्हे पे रखेंगे और हम 10 मिनट का इसको दम पे लगाएंगे। उसके बाद हम लोग खाना रेडी हो जाएगा तो खाना तैयार कर देंगे। गाइस तो जैसे कि आप लोग को पता है कि बाजी बना रही थी बिरयानी, तो ये बिरयानी तैयार हो चुकी है, तो ये आप लोग देख सकते हैं बस। तो ये आगे देखें, बिरयानी तो बहुत टेस्टी लग रही है। ये मैं हम दे रहे हैं अदनान को और सोनिया को। सही है, ये ट्रे में डाल के दिए, सही है, वो दोनों जी बैठे हैं, सोनिया और वो किधर रह गया? सही है। तो ये बताएंगे हमें। तो ये रासाबाजी डाल रही है, हम इधर बैठी हुई हैं, तो ये मशीन मैंने रखी हुई थी इधर। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि बिरयानी की डिश आप लोग को कैसी लगी, कैसी नहीं, तो आगे शेयर भी कीजिएगा व्यूअर्स। तो अभी मिलते हैं बाजी से, तो बाजी आपसे बात करती हैं। तो ये रासाबाजी बोले आप। जी गाइस मैं अभी सिस्टर ने बोल दिया, जैसे मारिया ने बोल दिया को, ठीक है, तो इसके हस्बैंड को भी मेरे हाथ की बिरयानी खानी थी, तो मेरे ज़ुबान पे बस नबील का आ गया। अदनान और ये चेक करेंगे तो वही बताएंगे। सोनिया को हाथ से चेक करके बताओ कैसी लग बनी है, ये अभी आपको बताएंगे। तो जैसे आप मारिया ने आपको बताया कि लाइक सब्सक्राइबर शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की बिरयानी बहुत अच्छी बनी है गाइस, आप आगे शेयर कर सकते हैं। हाँ, जिस किसी ने खानी है आके आप में हो रहा है गाइस, शोर हो रहा है, तो बच्चे वगैरह भी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बाजी ना वीडियो में भूल गई हैं कि आगे शेयर कीजिएगा। 10 लोगों में व्यूअर्स, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो इग्नोर कीजिएगा आपको बातों को, सही है। तो आपको पता है जहाँ 3-4 लोग जमा होते हैं अपनी फैमिली में, तो ऐसे मिस्टेक वगैरह होती रहती है, सही है। तो चले व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।